राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज की क्लास में हम पलवल ज़िला पढ़ने वाले हैं। पलवल ज़िले से एचएसएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं या फिर आगे पूछ सकती है वे सारे मैंने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने वाले सीईटी के लिए, एचटेट के लिए, एचएसएससी का या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरी ज़रूर देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास में हम पलवल ज़िला पढ़ने वाले हैं जिसका गठन 15 अगस्त 2008 को किया गया था। 2008 को पलवल हरियाणा का 21वां ज़िला बनाया गया था। अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो पलवल ज़िला है ये किसने बसाया था? बलराम ने बसाया था। इसका नामकरण किस पर हुआ है? पलम्बासुर राक्षस के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? पलवल पड़ा है। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। गठन 2008 में हुआ था। हरियाणा का 21वां जिला बनाया गया था। संस्थापक हो जाएंगे बलराम। नामकरण किस पर हुआ है? पलम्बासुर राक्षस के नाम पर। अगर हम मंडल की बात करें तो पलवल कौन से मंडल के अंदर आता है? फरीदाबाद मंडल के अंदर आता है। जो ये फरीदाबाद मंडल है इसके अंदर 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? एक तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात। ये 3 जिले किस में आते हैं? फरीदाबाद मंडल के अंदर आते हैं। हरियाणा के अंदर टोटल मंडलों की संख्या कितनी है? 6 मंडल कौन कौन से हैं? गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद। जो ये करनाल और फरीदाबाद है ये दो नवीनतम मंडल हमारे 2017 में बनाए गए थे, दो नए। तो टोटल मंडलों की संख्या कितनी है हरियाणा में? 6। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो पलवल के अंदर कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 4। पलवल, हथीन, होडल और प्रीथला, ये 4 विधानसभा की सीट है। इनमें से आरक्षित सीट कौन सी है? पलवल की होडल हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आरक्षित सीट सबकी याद रखनी है। टोटल विधानसभा की सीट कितनी है? 90। उनमें से 17 सीटें क्या हैं? हरियाणा में आरक्षित हैं। और पलवल की आरक्षित सीट कौन सी हो जाएगी? होडल। यहाँ से जो ये पलवल सीट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमारी 15वीं विधानसभा जो हुई थी उसमें पलवल सीट से एमएलए कौन बने हैं? गौरव गौतम बने हैं। और इनको कैबिनेट में क्या बनाया गया है? खेल मंत्री बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। हरियाणा के वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? गौरव गौतम। पलवल सीट से बने हैं ये। युवा सशक्तिकरण उद्यमिता मंत्रालय किसे दिया गया है? गौरव गौतम को दिया गया है। इससे पहले जो हमने पढ़े थे एक बार हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से कौन बने हैं? नायाब सिंह सैनी, जिसको क्या बनाया गया है? गृह मंत्री और वित्त मंत्री बनाया गया है। सोनीपत की गोहाना सीट से कौन बने थे? अरविंद कुमार शर्मा, उनको क्या बनाया गया है? सहकारिता मंत्री और जेल मंत्री। तोशाम सीट, भिवानी की तोशाम सीट से कौन बनी है? श्रुति चौधरी। महिला और बाल विकास विभाग किसे दिया गया है? श्रुति चौधरी को दिया गया है। महेंद्रगढ़ की अटेली सीट से कौन बनी है? आरती राव, क्या बनाया गया है उनको? स्वास्थ्य मंत्री। अनिल विज अंबाला कैंट से बनी है, उनको क्या बनाया गया है? परिवहन मंत्री बनाया गया है। यमुनानगर की रादौर सीट से श्याम सिंह राणा बने हैं, उनको क्या बनाया गया है? कृषि मंत्री। पशुपालन, मत्स्य विभाग, ये सब किसको दिए गए हैं? श्याम सिंह राणा को दिए गए हैं। तो ये सब हमने साथ की साथ रिवाइज करते हुए चलने हैं। तो अब पलवल से भी याद रखना, गौरव गौतम खेल मंत्री बनाया गया है। अगर हम पलवल के प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? अपलवा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एचएसएससी एक क्वेश्चन इनसे पूछ ही लेती है। नामकरण, संस्थापक, गठन और प्राचीन नाम, उपनाम, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेती है। तो प्राचीन नाम याद रखना क्या हो जाएगा? अपलवा। उपनाम क्या हो जाएगा पलवल का? कॉटन सिटी। कॉटन सिटी किसे बोला जाता है? पलवल को बोला जाता है। लेकिन जो कॉटन है, कपास है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर होती है। तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना। कॉटन सिटी तो पलवल को बोला जाता है लेकिन कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? सिरसा के अंदर होता है। आगे है पलवल के पर्यटन स्थल। बाराखंबा छतरी कहाँ पर है? ओडल पलवल के अंदर है। सती का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पहला बहुत बार पूछा जा लिया। सती का स्थान कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। ओडल की सराय, पंचवटी मंदिर, दाऊ जी का मंदिर, ये सब कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। मटिया का किला बहुत बार पूछा जा लिया, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था मटिया का किला, और मटिया का महल भी है। डबचिक पर्यटन स्थल कहाँ पर हो जाएगा? पलवल के अंदर हो जाएगा। तो ये सारे स्थान याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पूछे भी जा लिए। सती का स्थान, डबचिक पर्यटन स्थल, दोनों पहला पेपर में पूछे जा लिए, दोनों याद रखने हैं।
आगे है KMP। KMP की फुल फॉर्म भी पेपर में पूछी जा सकती है, इसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है और इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है, तो तीनों चीज़ याद रखनी है। KMP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कुंडली मानेसर पलवल। जो ये कुंडली है ये सोनीपत के अंदर है, मानेसर गुरुग्राम के अंदर है और पलवल ये हमारा जिला है 21वां। तो जो KMP है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कुंडली मानेसर पलवल। इसी का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे भी इसको बोला जाता है और इसकी लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर है। एक है KGP। KGP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कुंडली गाजियाबाद पलवल। जो ये कुंडली मानेसर पलवल है ये तो हमारे हरियाणा के अंदर है और जो ये KGP है कुंडली गाजियाबाद पलवल ये यूपी के अंदर से है और इसको क्या बोला जाता है? ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे। दोनों के नाम पूछे जा सकते हैं, दोनों के नाम याद रखना। ये एक बार मैप के अंदर देखना, ये तो हमारी यहाँ पर दिल्ली हो जाएगी। यहाँ पर क्या है? कुंडली, यहाँ पर है मानेसर और यहाँ पर है पलवल। ये जो ग्रीन बन रहा है ये क्या है? KMP है, कुंडली मानेसर पलवल। और जो ये इस साइड रेड है ये क्या है? KGP। जो ये KGP है ये यूपी के अंदर है, दिल्ली के बार बार जाता है। ये कुंडली गाजियाबाद और पलवल। ये जो रेड रेड है ये क्या है? KGP और जो ये ग्रीन लाइन है ये क्या है? KMP। इसको क्या बोला जाता है? ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। और इसको क्या बोला जाता है? KMP को वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर है। लंबाई ज़रूर याद रखनी है KMP की। आगे है महात्मा गांधी की हरियाणा में पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा लिया। महात्मा गांधी को हरियाणा से 2 बार गिरफ्तार किया गया था। महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी कहाँ से की गई थी? पलवल से की गई थी 10 अप्रैल 1919 को। पेपर में बहुत बार पूछी जाली, दोनों की दोनों याद रखनी है। दूसरी गिरफ्तारी कब हुई थी? 30 जुलाई 1919 हिसार से। दूसरी हिसार से हुई थी और पहली पलवल से हुई थी। दोनों पेपर में पूछी जाली, एग्जैक्ट डेट याद रखनी है दोनों की। 10 अप्रैल 1919 पहली गिरफ्तारी पलवल से, 30 जुलाई 1919 दूसरी गिरफ्तारी हिसार से। आगे है पलवल का स्टेडियम। पलवल के अंदर कौन सा स्टेडियम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पर हो जाएगा? पलवल के अंदर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो सुभाष चंद्र बोस से 2-3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाया करें। एक तो इनकी याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, तो याद रखना पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो कौन सी थी? इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडियन स्ट्रगल नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। ये 3-4 क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस से पूछे जाते हैं, ये याद रखने हैं। आगे है हरियाणा का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? ये देश का भी पहला है और हरियाणा का भी पहला है। हरियाणा का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दुधौला गांव, ये पलवल का गांव है, यहाँ पर बनाया गया है कौशल विकास यूनिवर्सिटी। कहाँ पर हो जाएगी? दुधौला गांव पलवल। और जो हमने यूनिवर्सिटी पढ़ी है सबसे पहले तो महेंद्रगढ़ के अंदर पढ़ी थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा की एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जंतपाली गांव महेंद्रगढ़ के अंदर है, 2009 में बनाया गया था। हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कुरुक्षेत्र के अंदर 1956 में बनाई गई थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। रोहतक के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ी थी? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी और एक पंडित लक्ष्मीचंद परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, ये कौन सी थी? सुपवा। ये भी कहाँ पर थी? रोहतक के अंदर थी। भिवानी के अंदर कौन सी पढ़ी थी? बंसीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर थी? 2014 के अंदर बनाई गई थी भिवानी के अंदर। जींद के अंदर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। और सिरसा के अंदर कौन सी है? देवीलाल यूनिवर्सिटी है, 2003 में बनाई गई थी। हिसार में कौन कौन सी हैं? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, लुआस लाला लाजपत राय पशु व चिकित्सा विश्वविद्यालय 2010 में बनाया गया था। और कौन सी है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी 1995 में बनाई गई थी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में बनाई गई थी हिसार के अंदर। 3 यूनिवर्सिटी हिसार की याद रखनी है। अम्बाला के अंदर एक प्राइवेट थी, मार्कंडेय यूनिवर्सिटी अम्बाला के अंदर है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी भी याद रखनी है। जब भी यूनिवर्सिटी पढ़ो तो ये सारी यूनिवर्सिटी याद जरूर आनी चाहिए। असनखा मेवाती कॉलेज भी पढ़ा था मेवात के अंदर, और सोनीपत के अंदर भी पढ़ी थी। एक तो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी पढ़ी थी। कानपुर के अंदर पहला महिला
मेडिकल कॉलेज है, जो विश्वविद्यालय है, वो कहाँ पर पड़ा था? खानपुर सोनीपत के अंदर। तो ये सारे जरूर याद होने चाहिए उंगलियां पे। आगे है पलवल किस पुलिस रेंज के अंदर आता है? तो हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज है, तो पलवल किस पुलिस रेंज के अंदर आता है? साउथ रेंज के अंदर आता है। इस तरह का क्वेश्चन साउथ रेंज से पूछा जा सकता है। साउथ रेंज में जितने भी जिले आते हैं वे सारे याद रखने हैं। रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़ और पलवल, ये 4 जिले किसके अंदर आते हैं? साउथ रेंज के अंदर आते हैं। टोटल पुलिस रेंज कितनी है? 5 हैं। अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल और साउथ रेंज। इसके पेपर में पूछे जाएगा साउथ रेंज में कि कौन सा जिला साउथ रेंज के अंदर आता है। तो ये चारों नाम याद रखने हैं, रेवाड़ी, नूंह, महेंद्रगढ़ और पलवल। अगर हम पुलिस कमिश्नरी की बात करें तो हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस कमिश्नरी हो जाएंगी? 5। ये एक जगह इसीलिए लिखे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। जो पुलिस कमिश्नरी है पहले 3 थी, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला, ये 3 थी। 2 नई कौन कौन सी? एक तो सोनीपत बना दी है और झज्जर की घोषणा कर रखी है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। पुलिस कमिश्नरी 5 हो जाएंगी, पुलिस रेंज 5 हो जाएंगी। लेकिन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ये कितनी हैं? 4 हैं। मधुबन, सुनारिया, बोंडसी और हिसार। मधुबन करनाल के अंदर है, सुनारिया रोहतक के अंदर है, बोंडसी गुरुग्राम के अंदर है। और जो ये हिसार है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिसार है यहाँ पर केवल महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। हरियाणा का एकमात्र पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, हिसार के अंदर। तो याद रखना पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 4 हो जाएंगे, पुलिस कमिश्नरी 5 हैं, पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर बन जाएगी। पुलिस रेंज कितनी हो जाएंगी? 5। अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल और साउथ रेंज। आगे है राज्य की सबसे प्राचीन मूर्तियाँ कौन सी हैं? यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ पे मिली है? पलवल, हथीन, बदास और फरीदाबाद। यहाँ से कौन सी मूर्तियाँ मिली हैं? यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति मिली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पर पाए गए हैं? जो अभी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार सबसे कम वन कहाँ पर है? पलवल के अंदर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सेकंड नंबर पर पानीपत के अंदर। अगर परसेंटेज में सबसे कम पूछे तो क्या हो जाएगा? फतेहाबाद हो जाएगा। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से और परसेंटेज वाइज दोनों में सबसे अधिक वन कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर है। सेकंड नंबर पर यमुनानगर के अंदर है। तो याद रखना क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वन कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। परसेंटेज वाइज सबसे कम वन कहाँ पर है? फतेहाबाद के अंदर है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन पंचकुला के अंदर है और परसेंटेज वाइज भी पंचकुला के अंदर है सबसे अधिक वन। अगर हम प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो पलवल से प्रमुख व्यक्ति कौन है? राय बहादुर लाला मुरलीधर। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पलवल के अंदर हुआ था। लेकिन इनकी कर्मस्थली कौन सी है? अम्बाला है। क्योंकि अम्बाला के ये अंदर ही ये सबसे पहले क्या लेकर आए थे? कांग्रेस की शाखा लेकर आए थे 1886 में, राय बहादुर लाला मुरलीधर। तो इनका जन्म तो पलवल में है लेकिन कर्मस्थली क्या हो जाएगी? अम्बाला हो जाएगी। राय बहादुर मुरलीधर से एक क्वेश्चन HSSC बार बार ये पूछा करे कि हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? राय बहादुर लाला मुरलीधर। अगर महिला पूछी जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? पहली महिला जेल सत्याग्रही चांदबाई। दोनों क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाया करे तो याद रखना। जो राय बहादुर लाला मुरलीधर है इन्होंने एक खैर अंदेश ये जो समाचार पत्र है ये भी लिखा था, उर्दू भाषा का है। पेपर में पूछा जाया करे खैर अंदेश साप्ताहिक समाचार पत्र किसका है? राय बहादुर लाला मुरलीधर का है। इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? राय बहादुर लाला मुरलीधर को। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? दादा भाई नारोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है? पंडित श्री राम शर्मा को। पंजाब केसरी किसे बोला जाता है? लाला लाजपत राय को। हरियाणा केसरी किसे बोला जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को। ये इस तरह के क्वेश्चन भी HSSC बार बार पूछती है तो ये सारे भी याद रखने हैं। आगे है यमुना नदी के प्रवाह का अंतिम जिला। जो यमुना नदी है हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर वन से प्रवेश करती है। यमुनानगर के कलेसर वन से कौन सी नदी प्रवेश करती है? यमुना नदी प्रवेश करती है। इसका अंतिम जिला यानी कि हरियाणा में से कौन से जिले से बाहर निकलती है? ये पलवल के असनपुर से होती हुई ये कहाँ पर चली जाती है? यूपी के अंदर चली जाती है। तो ये भी याद रखना, पेपर में पूछा गया था एक बार। यमुना नदी का अंतिम जिला कौन सा है हरियाणा के अंदर? पलवल हसनपुर से बाहर निकल जाती है और प्रवेश कहाँ से करती है? कलेसर वन। कलेसर वन कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो ये सारे क्वेश्चन पलवल जिले से याद रखनी है।
ये थी जी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।